कुंभ मेले के प्रकार। कुंभ मेले 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ कुंभ का आयोजन हर 3 वर्षों में होता है, यानी कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार लगता है। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इन चारों जगहों को पवित्र माना जाता है। अर्धकुंभ यह कुंभ मेला हर 6 साल में लगता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। पूर्ण कुंभ यह कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक इन चारों जगहों में होता है। महाकुंभ महाकुंभ सबसे खास और दुर्लभ है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद यानी 144 साल में एक बार आता है। ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है और इसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसा मौका कई पीढ़ियों में एक बार ही आता है, इसलिए इसे लेकर लोगों में बहुत उत्साह रहता है। कुंभ मेले की तारीख और तिथि और जगह कैसे तय होती है? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले की तारीख और जगह तय की जाती है। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ क्यों लगता है? कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कला शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष, जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष, उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला।
इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए से खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद रत्न, कौस्तुभ मणि, पद्मराग मणि, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, जीव ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, अप्सरा रंभा, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, वारुणी मदिरा, चंद्रमा और अमृत कुंभ निकला। कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है और इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में नाहन पर्व नाम से मिलता है। इसका वर्णन बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों और महाभारत में भी हुआ है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में माघ मास के अर्ध कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया। इस सभा में उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। कई सांस्कृतिक विद्वानों का मानना है कि 9वीं सदी में लगभग 850 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को सुदृढ़ करने और लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले की परंपरा को प्रारंभ किया। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक मेले का उल्लेख किया है, जो कुंभ मेले की प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। वायु पुराण और नारद पुराण में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। वेदों की कई रचनाओं में कुंभ घट और कलश का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद और अथर्व वेद में भी घृत और मधु से भरे कुंभ का संदर्भ मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा नग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। यह साधु अपना और अपने परिवार का पिंड दान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में यह कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, यह कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्त के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय, जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था, उस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। यह साधु केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण थे।
और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। सन 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के साथ ही अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा, लेकिन उसका सबसे बड़ा और क्रूर आक्रमण सन 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक अराजकता और लूटपाट मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया और गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंपी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया है। हालांकि हर परंपरा की तरह यह परंपरा भी विवादों से अछूती नहीं रही। सन 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। वहीं सन 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम तय किया। यह अनुशासन आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। इसीलिए महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधुओं के बाद दूसरे क्रम पर संत समाज संगम में स्नान करता है और संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोग पवित्र संगम में स्नान के लिए उतरते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शैव अखाड़ा, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। इनमें शामिल है जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। दूसरा है वैष्णव अखाड़ा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करते हैं। इनमें 3 अखाड़े आते हैं: निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। तीसरा है उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहते हैं। इसमें शामिल है उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। यह अखाड़े भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा के गहरे प्रतीक हैं और महाकुंभ को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके बाद निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का स्थान आता है। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। हर साल यह अखाड़े अपनी भव्य पेशवाई में भाग लेते हैं। इस जुलूस में आचार्य महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं, जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। पेशवाई का अर्थ होता है आश्रम से मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश, और यह कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। हालांकि इस बार कुंभ मेले में दोनों अनुष्ठान यथावत रहेंगे, लेकिन इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब शाही स्नान को राजसी स्नान या कुंभ अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा।
और पेशवाई का नया नाम कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रखा गया है। इन परिवर्तनों के साथ कुंभ मेले की परंपराएं अपनी आधुनिक पहचान और गरिमा को बनाए रखते हुए जारी रहेंगी। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय ने कुंभ में हिस्सा लिया और अब 2025 में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में किन्नर समुदाय महाकुंभ का हिस्सा बनेगा। यह कदम महाकुंभ के आह्वान का प्रतीक है, समानता का संदेश जहां कोई भेदभाव नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य उन किन्नरों को धर्म और समाज से जोड़ना है, जिन्हें अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम के नाम से एक शिविर लगाया जाएगा, जो किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। कुंभ के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उस अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षय वट का पूजन एवं दर्शन नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलता। यह दिव्य वृक्ष प्रयागराज के मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर पातालपुरी मंदिर में स्थित है और इसे सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। अक्षयवट का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका कभी नाश नहीं होता। मान्यता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। कहा जाता है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप में श्री हरि इस पवित्र वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। इसका उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। शालिग्राम श्रीवास्तव की पुस्तक प्रयाग प्रदीप में भी अक्षयवट का जिक्र है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा कि प्रयागराज में एक देव मंदिर स्थित है, जिसके आंगन में एक विशाल वटवृक्ष है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई है। पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वट की ऊंची डालों से कूद जाया करते थे, लेकिन मुगल शासकों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया और आम तीर्थयात्रियों के लिए भी अक्षय वट के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है, जिस पर अकबर की पत्नी जोधाबाई जलाभिषेक करती थी। यह भी मान्यता है कि अक्षयवट के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहती है। संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन और पूजन करने से वंश वृद्धि से लेकर धन धान्य की संपूर्णता तक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।